श्री पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में महानुभावा प्रायेण या श्लोक को व्याख्यान कल चल रहे हो तो जो 19वां श्लोक है, महानुभावा प्रायेण। वो महानुभावा प्रायेण माने वो वृत्र कैसो महानुभाव है, बाकी महानुभावता को सूचन करने के लिए जा बखत वो चित्रकेतु योनि में हतो, चित्रकेतु के रूप में हतो वो वृत्र, वा बखत चित्रकेतु के रूप में जो रहो भयो वृत्र, वो वृत्र भी कितनो महानुभाव हतो। और अब तो जो है वो साक्षात पुष्टि भक्त हो गए, तो बाकी महानुभावता का कहना, ध्यान में आई कि तो बाकी महानुभावता को जो है वो जा बखत शाप दियो पार्वती जी ने वाको, वा बखत वाके हृदय के ऊपर जरा भी वाकी असर नहीं हुई, क्योंकि वाको दृढ़ हतो कि नई हंगो पक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस योद्धवाण्वपि, कोई भी योनि मिले। जैसे सनत कुमार ने कही कि कामम भवस्व वृजिनैर निरेश, हमारो भले जो है वो नरक में भी भले हमारो जन्म हो, हमको कोई परवाह नहीं। सनत कुमार ने कही हो, चतुर्थ स्कंद में आवे है कामम भवस्व, चतुर्थ स्कंद भागवत में पृथु के और वह प्रसंग में आवे कहीं कि कामम भवस्व वृजिनैर निरेश नस्ता, परंतु जो है वो हमारो चित्त जो है वो आपके चरणारविंद में रमे, और आपके जो है वो चरणारविंद की तुलसी की गंध हमको वहां भी मिले, इतनी आप कृपा करियो। बाकी और भले हमको जहाँ जन्म हो तो वहां हमको हो या मैं हमको परवाह नहीं। तो जो है वो भगवत भक्तन की महानुभावता कछु विलक्षण हो, कहीं भी जो है वो वे हों, परंतु उनको भगवत संबंध न छूटे तो वे खुश हैं। फिर उनके जो है वो कोई भी सुख दुख उनको इतना बड़ा असर नहीं हो है। वही जो है वो महानुभावता जा बखत हुआ चित्रकेतु में भी देखी कि जब पार्वती को शाप भयो, और पार्वती जी के शाप के बाद वाकई जो है वो एकदम घबराहट होनी चाहिए, पर वो कछु ही नहीं। जब वो कछु ही नहीं भयो, माने जो है वो कही कि भाई मेरी भूल भई, आप क्षमा करो, और जो है वो जो कुछ है वो मैं भोगने तैयार। वाई बखत जो है वो महादेव जी सु रहो नहीं गयो, और यही सु महादेव जी वो 12 जो भागवत धर्म के जानने वाले हैं उनमें से ये भी एक हैं कि जो है वो, क्योंकि भगवान मार्ग तत्वज्ञ है, और वह भगवान मार्ग तत्वज्ञ के ऊपर कल हमने निज मुरलिका नादान और सब विवेचन करके तुमको सुनायो, ध्यान में आई कि नहीं। भगवान मार्ग के तत्वज्ञ हैं महादेव जी। तो ऐसो भगवान मार्ग तत्वज्ञ महादेव जी ने शापदानानंतर पार्वती जी के प्रति उनको महानुभावत्व कहो कि दृष्टवत्यसि शुश्रोणि हरेर अद्भुत कर्मणा। अरे हे पार्वती जी, आपने देखो कि जो है वो श्री हरि के जो अद्भुत कर्मा श्री हरि हैं, उनके जो है वो भृत्य माने दासानुदासन को भी महात्म्य आपने देखो। दृष्टवत्यसि शुश्रोणि हरेर अद्भुत कर्मणा महात्म्यम भृत्यान। अब भृत्य क्यों कहो, तो परम भागवत भक्त नारद है, ध्यान में आई कि नहीं। और नारद और अंगिरा ने ही तो याको उपदेश दियो चित्रकेतु को, तब तो ये पीछे जो है वो फिरे हो विमानंद में बैठ के शंकरषण को उपासना करके। तो ये नारद को जो है वो ये शिष्य भयो या सुभृत्य भयो, ध्यान में आई कि नहीं। महात्म्यम भृत्याना, लक्ष्य में आई ना, या के लिए ये भृत्य है। अथवा एक ये भी हो सके
कि निवास शय्यासन पादुकांशुकोपधान वर्षा तपवारणादिभि शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैः यथोचितम शेष इति रियते जनै। शेष जी भी जो है वो आपको अक्षर ब्रह्मात्मक स्वरूप है, ध्यान में आई कि नहीं? पर वो अक्षर ब्रह्मात्मक स्वरूप होने पर भी उनमें जो है वो हृदय, उनके हृदय में भी भक्तता है। यासु तो जो है वो गायन गुणान दशशतानन आदिदेव शेषोधुनापि समवस्यति नास्य पारम। तो वो दशशतानन माने 1000 मुक्सु जो है वो शेष जी जो है वो आपके गुणन को गान करें कि असु भक्त भी हैं, ध्यान में आई कि नहीं? शेष जी लक्ष्य में आई कि नहीं? और शेष जी ने जो है वो शेष जी कितनी सेवा करें तो कि आपको निवास स्थान खुद है, क्षीरोद वैकुंठ में आप वही में पौड़े, शैया आपकी वो है, निवास वो है, शैया आसन वो है, और जो है वो पादुकांशुकोपधान वर्षा तप कपड़ाएं जो है वो ले जानो, खड़ाऊ ले जानो, श्री लक्ष्मण जी के रूप में श्री राम की जो है वो सब ये सेवा करिए। पादुकांशुकोपधान वर्षा तप वारणादि भी जो है वो छत्र जो है वो लेके, जो भी वाबखत वनवास योग्य वन के योग्य जो कुछ पत्तान के छत्र हैं वो भी लेके श्री राम के पीछे चलनो, ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि वाबखत तो कोई कपड़ाएं नहीं थे, वहां तो वलकल पैर पैर के सब वनवास भोग रहे थे, तो वहां वाटिका ने जो है वो वनवास के योग्य ही छत्री भी, जैसे अपन लोग नहीं देखे हैं कभी कभी कि वे लोग जो है वो पत्तान की छतरी लेके, अपन वहां जोग फॉल गए तब भी नहीं दिखती थी वे पत्तान की छतरी है, ऐसी जंगल के लोगन की, वहां ढंग की जो है वो पत्तान की छतरी को ले लेके भी जो है वो आपको वर्षा तप वारण कर दो। और जा वक्त जो है वो आपको प्राकट्य भयो, वा वक्त शेषोन्वगाद वारी निवारयन फणई, वा वक्त जो है वो श्री यमुना जी में भी आपके ऊपर जो है वो छोटे बालक को जो है वो श्रम न हो, यो सेवा को सुख को विचार करके जो है वो शेष जी पधारे। तो शेष जी अक्षर ब्रह्मात्मक स्वरूप भी है, संकर्षण व्यूहात्मक आपको एक अवतार भी है, ध्यान में आई कि नहीं? व्यूहावतार भी है और साथ साथ भक्त भी है, ध्यान में आई कि नहीं? भक्त भी, दोनों ही बात है। और जो है वो याईसु जो है वो 15वें अध्याय में श्री शेष जी के, श्री दाऊ जी के द्वारा जो श्री ब्रज के वृक्षण को वर्णन आवे है, वाटिका ने दाऊ जी के हृदय की भी भक्ति स्फुट हो जाए, ध्यान में आई कि नहीं? 15वें अध्याय में अतएव जो है वो शेष जी भक्त भी हैं। अब ये शेष जी को संकर्षण को ये उपासक है, तो यासु महात्म्यम भृत्य भृत्यान दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरद्भुत कर्मणः महात्म्यम भृत्य भृत्यान। ये भृत्य भृत्य शब्द जो आयो ये काय के लिए आयो? 2 दृष्टिकोण से आयो, वो दोनों दृष्टिकोण हमने तुम्हारे समक्ष व्याख्यान करके जो है वो कहते स्पष्ट जो है वो या ठिकाने कहो कि देखियो महात्म्य, ये निष्प्रह है, ये लोग महात्मा लोग हैं, निष्प्रहाणाम महात्मा नाम, ये जो है वो भृत्य भृत्या नाम महात्म्यम दृष्टवती दृष्टवत्यसी। तुमने देखो पार्वती जी, नारायण परा लोके न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। वे तो स्वर्ग और जो है वो मोक्ष और नरक, इन कोई को भी जो है वो नहीं चाहे। उनके नहीं चाहने की दृष्टि से उनके नहीं चाहने की दृष्टि से स्वर्ग नरक और मोक्ष तीनों तुल्य है, ध्यान में आई कि नहीं? नहीं चाहने की दृष्टि से उनकी, न वे वाकु चाहे न वाकु चाहे
न वा कुछ है। अतएव जो है वो स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना, माने जैसे स्वर्ग भी उनके लिए कष्टकारक है, नरक भी उनके लिए कष्टकारक है और मोक्ष भी उनके लिए कष्टकारक है। या सुबह तुल्यार्थ देखने वाले तीनों को वे त्याग करना चाहिए। ये इतने बड़े महानुभाव हैं तो फिर इनको शाप काय को हो, तो शास्त्रम शुद्धत्व है। कभी इनके पूर्व जन्म के कोई भी अपराध हो तो उनको निवृत्ति करने के लिए इनको जो है वो आप शाप दिवा के भी को निवृत्त कराना। यारित्सु भगवद अंगीकार की नित्यता पुष्टि मार्ग में तो है पर मर्यादा मार्ग में भी है। माने शुद्ध पुष्टि में हो पर मिश्र पुष्टि में भी है। और मिश्र पुष्टि में तो पीछे जब वृत्र रूपेण जन्म लियो तब, किंतु जब तक चित्रकेतु रूप से जन्म है तो तब तक तो मर्यादा मार्गी है, तो फिर भी मर्यादा मार्गी में भगवद अंगीकार नित्य है। ये बात जो है वो दिखाओ, ध्यान नहीं करिए। और नित्यत्व ज्ञापक धर्मी यही है कि नते पाषंडताम यान्ति इत्यादि। यथा परीक्षिति गजेन्द्रे च ननु यदि शापानंतरमपि भगवद अंगीकारस्य नित्येन त्रिष्वपि पूर्वधर्म समानत्वं तर्हि फलेपि साम्यं भविष्यति। यदि शापानंतर जो है वो भगवद अंगीकार नित्य हो तो फिर तीनों ही में त्रिष्वपि माने जो है वो पुष्टि में, मर्यादा में, और जो है वो जो दुर्गे प्रवाह नहीं है, जो अज्ञ में जो आ जाए, वाठिका ने भी पूर्व धर्म समान धर्म युक्तता ही जब आवे है तो फल में भी तीनों में साम्य होगा उनने की नहीं। भगवत तारतम्येन तारतम्यम भजन्ति ही। भगवत स्वरूप तद भजन प्रकार तारतम्येन भगवत स्वरूप और भगवान के स्वरूप को जो भजन प्रकार वाको तारतम्य, क्योंकि मर्यादा मार्ग में जो स्वरूप भजनीय है वो और है, पुष्टि मार्ग में भजनीय है वो और है। ऐसे जो है वो भगवत स्वरूप और उनके तारतम्य से जो है वो तारतम्य जो है, और जो बिल्कुल जो है वो अज्ञ जो प्रवाह वाले हैं, वो अज्ञ प्रवाह वाले भी जो कदाचित कछु भी आस्तिक हों तो उनको जो स्वरूप है वो अलग है। या प्रकार से जो है वो बहुत प्रभेद हो जाए भाई, या बात को सूक्ष्म विवेचन करने से, क्योंकि यद्यधिया तो उरुगाय विभावयंती तत्तद्वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। वह प्रकार को आप अपना स्वरूप धारण करके उनको फलदान करें हैं। यासु जो है वो यह ठिकाने बहुत विलक्षणता है। तो भगवत स्वरूप भजन प्रकार के तारतम्य से भक्तन में भी तारतम्य। जैसे भजन तारतम्य प्रकार क्या है कि पुष्टि मार्ग के भजन में जो है वो स्नेही नियामक है। मर्यादा मार्ग में भी जो है वो मर्यादा मार्गी भक्त के लिए यद्यपि भजनीय पुरुषोत्तम है, पर वाठिका ने जो है वो स्नेह नहीं विधि नियामक है। लक्ष्मी आई कि नहीं, माने वहां भी पुरुषोत्तम माने नारायण को भजन है, पर वाठिका ने जो है वो पुरुषोत्तम को मतलब वाठिका ने उत्तम पुरुष माने नारायण। उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम में कोई विशेष अंतर नहीं है, लीला भेद मात्र है। ये जो है वो हम गीता में और सब बहुत वक्त हमारे व्याख्यान में हम कह चुके हैं। अतएव तो वो जो है वो किंतु वाठिका ने विधि नियामक है, स्नेह नियामक नहीं है। ये भजन प्रकार में तारतम्य। इंद्रद्युम्न जो है वो तो पूजा पर है, पूज्य जो है वो तो पुरुषोत्तम को विभूति रूप ही है। ध्यान में आई क्यों? पूजा जो है वो कर्म मार्ग है, वहां भी विधि की नियामकता है। ऐसे जो है वो जैसे जैसे मार्ग के हिसाब से स्वरूप में भी तारतम्य हो जाएगा।
तत्तन मार्गानुकूल अतएव वा ठिकाने कौन होएगो? वा ठिकाने गुणावतार विष्णु होएगो। जहाँ मर्यादिक भक्त होएगो वा ठिकाने नारायण होएगो। या तो जो है वो कदाचित पुरुषोत्तम शब्द सु लोकवेद प्रथित पुरुषोत्तम लो, तो लोकवेद प्रथित पुरुषोत्तम जो है वो वसुदेव कुमार द्वारका लीला को स्वरूप भी हो सके, परंतु वहां ठीक मर्यादा मार्गी सेवा करने वाले के लिए विधि की नियामकता होगी, नहीं कि स्नेह की नियामकता। वो विधि के विधि पराधीन होके करेगो। जैसे शास्त्र विधि सु पूजा करेगो, वो करेगो, ये करेगो, या प्रकार सु करेगो, तो उनको जो है वो मर्यादा मार्ग को जो प्रकार है वह प्रकार से जो है वो करेगो। विधि रेव नियामक। वही कहे कि वहां पूजा परत्वात् तत्र पूज्य से पुरुषोत्तम विभूति रूपत्वात् पूजायाश्च कर्म मार्गत्वात् तत्रापि विधिरेव नियामक। भगवत स्वरूप तद्भजन प्रकार तारतम्य सु आखिर भक्तन में भी तारतम्य हो जाए है तीनों मार्गन के। लक्ष्मी आई कि नहीं? ये प्रवाह माने जो है वो केवल लौकिक मात्र इतना ही विवक्षित है और कुछ आस्तिक लौकिक, किंतु विशेषतः काम्य कर्माद्यासक्त ऐसे जो है वो लौकिक है। फल तारतम्यं तु गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश चतुर्भुजा इत्यादि वाक्येषु प्रसिद्धम इति नात्र विचारः। फल तारतम्य जो है वो गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश चतुर्भुजा। माने गजेंद्र को भी जब वक्त भगवत स्पर्श भयो तब वो एकदम अज्ञान बंधन से विमुक्त हो गयो, और जैसो जो है वो श्री हरि अवतार को रूप तो वैसे ही प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश चतुर्भुजा। तो वो जो है वो बिल्कुल सारूप्य मोक्ष वाक्य मिलो। तो यासु जो है वो गजेंद्र भी जो है वो पूजा मार्ग पर है, तो यासु आपको सारूप्य मोक्ष मिले। तो कई ये लोग जब सर्वथा केवल भगवत पर ही हो हैं तो इनको श्रौतस्मार्त कर्माचरण को क्या हेतु है? क्योंकि लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात्तेषु नान्यथा वैष्णवत्वं ही सहजम ततोन्यत्र विपर्यय। स्पष्ट जो है वो कह रहे हैं। बहुत सुंदर अर्थ करें गोकुलेश। क्या कह रहे हैं कि जो है वो ज्ञान मार्गी जो जीव है वो ज्ञान मार्गी को भी जो है वो तावत कुर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता इत्यादि सु, अथवा तो जो ज्ञान मार्गी ये भक्त है, ज्ञान मिश्र भक्ति मार्गी है, वाकु भी तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते इत्यादि से जो है वो एक श्रौतस्मार्त कर्माचरण आवश्यक बताया है। पुष्टि मार्ग को भी जो पुष्टि मार्गी के लिए भी या नास्ता नरो राजन न प्रमाद्येत यासु जो है वो वाकई आवश्यकता सूचन करी है। और आस्था को जो है वो मतलब क्या है कि काय वाणी और मन सु केवल भगवन मार्ग परता, पर उनको तादृशन को भी श्रौतस्मार्त कर्माचरण आवश्यक है। हमें हेतु क्या कि लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्या केवल लोक संग्रहार सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रह। स्पष्ट जो है वो जैसे जो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, जैसे अविद्वान लोग जो हैं वो कर्म में आसक्त हो के जैसे कर्माचरण करते रहें, ऐसे विद्वान को आसक्ति रखे बिना भी कर्माचरण करते रहना चाहिए। सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति, अविद्वांसा कर्मणि सक्ता आसक्ता संता यथा कर्म कुर्वन्ति कुर्याद विद्वांस तथा असक्ता।
वो आसक्ति न रखते भय भी चिकीर्षुर लोक संग्रह, क्योंकि जो है वो एक को यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना, ये वाकु देख के दूसरे लोग न करेंगे, या के लिए वाकु करते रहना चाहिए। ध्यान में आई, या के लिए वाकु करते रहना चाहिए। कुर्याद विद्वांस तथा सकता चिकीर्षुर लोक संग्रह, ये स्पष्ट जो है वो कही सकता कर्मण्य विद्वांस। तो या के लिए श्रौतस स्मार्त कर्माचरण की आवश्यकता वाकु भी जो है वो बताई। तो केवल लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमरसी, लोक संग्रह जो है वो संपूर्ण जनता को जो है वो एक सन्मार्ग पर चलाने की भावना से भी जो है वो अपन को भी कुछ करते रहना चाहिए। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमरसी।